Hello and welcome to all the future educators and teachers. Welcome to the FTP online program DPP discussion. मेरा नाम कोमल शिवनानी है और आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की डीपीपी नंबर 8। इससे पहले हमने इसी चैप्टर की 2 और डीपीपीज का डिस्कशन किया था, जिसमें जो दूसरी डीपीपीज थी उसमें इंटरफेस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड इसके बाद जो डीपीपी थी उसमें माइटोसिस के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड थे उनको सॉल्व किया था। हमने ये भी सीखा था कि कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बेसिकली जो कैलकुलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, और उनको कैसे हम इजी करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी नंबर 8, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर हमें करेक्टली वर्ड पर फोकस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों अलग अलग स्टेजेस दी गई है और करेक्ट मैच के रिगार्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो चारों स्टेजेस हैं वो यहाँ पर लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटिन एंड जाइगोटीन। अगर हम बात करें मियोसिस के प्रोफेज 1 के बारे में, जो मियोसिस 1 है उसका जो प्रोफेज 1 है उसको क्रोमोसोम बिहेवियर के हिसाब से 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो जो प्रोफेज 1 है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि क्रोमोसोम किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस शो कर रहा है। तो बेस्ड ऑन क्रोमोसोम बिहेवियर यहाँ पर प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या है कि जब हमने इस स्टेज को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें क्रोमैटिन कंडेंस होता हुआ नजर आया और क्रोमोसोम बनता हुआ नजर आया। यहाँ पर जो क्रोमोसोम नजर आ रहा था वो ऐसे पतले पतले धागे की फॉर्म में नजर आ रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में यहाँ पर हो क्या रहा है, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम, compaction of chromatin material या condensation of chromatin to form chromosome। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जब हमने स्टेज को देखा तो हमें पतले पतले थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स नजर आए। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो लेप्टोटीन स्टेज में बाइवेलेंट्स नहीं बनते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको बोलते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन, जाइगोटीन में यहाँ पर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप होते हैं, उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आके सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस हो रहा है। सिनेप्सिस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो रहे हैं, सिनेप्सिस। तो जो सिनेप्सिस फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किस में होगा, जाइगोटीन में होगा। जाइगोटीन में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ बुके। बुके स्टेज जो है वो लेप्टोटीन में नजर आती है। लेप्टोटीन में बेसिकली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के यहाँ पर जो टीलोमेयर्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक तरफ आके इकट्ठा हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं, और बाकी का पार्ट ऐसे घूमता है क्रोमोसोम का और वापस से टीलोमेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। तो ऐसे सारे क्रोमोसोम टीलोमेयर्स के थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ रहे हैं, तो वो स्टेज बुके की तरह नजर आती है। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स का यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो बुके स्टेज का होता है। तो बुके स्टेज इज लेप्टोटीन स्टेज। सिनेप्सिस हो गया जाइगोटीन में। देन इसके बाद इस सिनेप्सिस की वजह से ही क्या तैयार होता है, बाइवेलेंट्स, बाइवेलेंट्स फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है, अब उसमें यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। So crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome, and यहाँ पर पेकाइटिन में क्या दिया हुआ है, काइज मेटा टर्मिनलाइजेशन, तो ये गलत हो जाएगा। पेकाइटिन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर सिनेप्सिस बनाया था, जो कॉम्प्लेक्स था, वो कॉम्प्लेक्स अब डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने की वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड अप थे वो अब दूर दूर जाएंगे। दूर जाने की वजह से एक एग शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा, उस एग शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइजमेटा।
तो जो काइस्मेटा नजर आ रहा है वो डिप्लोटीन में नजर आता है, पैकाइटिन में नहीं नजर आता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो डिप्लोटीन है काइस्मेटा अपीयर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देन लास्ट स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि जो काइस्मेटा है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा अकर्स, टर्मिनलाइजेशन of काइस्मेटा occurs। तो इस तरीके से ये 5 स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की क्रोमोसोम बिहेवियर के हिसाब से। लेप्टोटीन जिसमें यहाँ पर बुके स्टेज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जाइगोटीन जिसमें सिनेप्सिस होता है, बाइवेलेंट्स बनते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। पैकाइटिन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि काइस्मेटा टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या नजर आ रहा है? काइस्मेटा फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन